बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल एक्सप्लोर फॉर यू में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल एक्सप्लोर फॉर यू को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के इस किस्सा में हम आपको बताएंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। बुतों को तोड़ने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चारदीवारी का आग में डाले जाने का वाक़या। आग में डालने का मशवरा देने वाला कौन था? वो आग कैसी थी? ज़मीन और आसमान की मखलूक की फरियाद। फरिश्तों ने आग की इमदाद करने की अल्लाह ताला से इजाज़त तलब की। छिपकली का आग को फूंके देना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में अजीब मंजर। बुतों को तोड़ने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कफ़ार के बनावटी खुदाओं को तबाह कर दिया और दलाइल में भी इन पर गलबा हासिल कर लिया तो उन्होंने आपसे इंतकाम लेने का फ़ैसला कर लिया और सब सज़ाओं से सख्त सज़ा तजवीज़ की, यानी ये कि आपको आग में जला दिया जाए। हालांकि आग का अजाब सिर्फ़ अल्लाह ताला दे सकता है, बंदे के लिए जायज़ नहीं कि किसी को आग का अजाब दे। लेकिन नमरूद और इसकी कौम ने आपको जलाने की सज़ा दी। अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र फरमाया। पारा नंबर 23 सूरत साफ़ात आयत नंबर 98। वो कहने लगे इसके लिए एक इमारत बनवाओ, फिर उसे भड़कती आग में डाल दो, यानी इर्द गिर्द बहुत बड़ी दीवार बनाकर इसके दरमियान आग जलाकर इब्राहीम को इसमें डाल दो। पारा नंबर 18 सूरत अंबिया आयत नंबर 68। तर्जमा, बोले इसको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें करना है। ज़रा गौर करें कितने बेवकूफ़ लोग थे कि ये भी नहीं समझ रहे थे कि जिन बुतों की हम इमदाद कर रहे हैं और वो खुद अपनी इमदाद कुछ ना कर सके, वो खुदा बनने के काबिल कैसे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चारदीवारी का आग में डाले जाने का वाक़या। आप अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए जो चारदीवारी बनाई गई इसकी मिकदार हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने बयान फरमाई कि इसकी बुलंदी 30 ज़र्रा यानी 45 फुट और चौड़ाई 20 ज़र्रा यानी 30 फुट और तूल 30 ज़र्रा यानी 45 फुट। तफसीर कबीर में है आग में डालने का मशवरा देने वाला कौन था? हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ए मुजाहिद, क्या तुम्हें मालूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का सबसे पहले मशवरा देने वाला कौन था? मैंने कहा, मुझे तो मालूम नहीं। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, वो फारिस के देहात में रहने वाला शख्स था जिसका नाम अकराद था। नाम के मुताल्लिक 2 कौल और भी हैं। एक कौल के मुताबिक नाम कय्यून है और दूसरे के मुताबिक हदीर है। इस शख्स को अल्लाह ताला ने ज़मीन में धंसा दिया है और क़यामत तक धंसता चला जाएगा। आपको जलाने से पहले कैद कर लिया गया। उन्होंने फिर आग जलाने के लिए चारदीवारी बाड़ा की तरह बनानी शुरू कर दी। जब बाड़ा तैयार हो गया तो फिर लकड़ियां जमा करनी शुरू कर दी। हर किस्म की लकड़ियां 40 दिन तक वो सब लोग जमा करते रहे, यहाँ तक कि अगर कोई बूढ़ी औरत बीमार हो जाती और वो भी कहती कि अगर मुझे इस बीमारी से शिफा हासिल हो जाए तो मैं भी इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ियां लाऊंगी। अस्तगफिरुल्लाह। वो कैसी आग थी? जब तमाम लोगों ने मिलकर 40 दिन तक मेहनत करके कसीर मिकदार में लकड़ियां जमा की तो आग जला दी।
आग के शोले आसमानों से बातें करने लगे। इतनी अजीम और शदीद आग थी, इसके ऊपर से फिजा में कोई परिंदा नहीं उड़ सकता था। आग में डालने के लिए शैतान की रहनुमाई। जब आग बहुत ज़्यादा शोला जन हो गई, इसकी हरारत इतनी दूर दूर तक फैल गई कि आग के करीब जाना किसी इंसान की ताकत में ना रहा। तो वो कफ़ार हैरान और परेशान हो गए कि सब मेहनत ज़ाया जाती है, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डाला जाए। तो शैतान ने आकर इनकी रहनुमाई की कि एक मंजनीक तैयार की जाए और इब्राहीम को रस्सियों से जकड़कर मंजनीक में रखकर आग में फेंक दिया जाए। ख्याल रहे सबसे पहले दुनिया में यही मंजनीक तैयार हुई, बाद में इसी को जंगों में इस्तेमाल किया जाता रहा और मंजनीक के ज़रिए पत्थरों को गोलों की तरह फेंका जाता था। ज़मीन और आसमान की फरियाद, ज़मीन और आसमान की मखलूक की फरियाद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब रस्सियों से बांध कर मंजनीक में रखा गया तो सिवाय जिन्नों और इंसानों के अल्लाह ताला की ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक चिल्ला उठी और अल्लाह ताला के हजूर फरियाद करने लगी, ए मौला कायनात, ज़मीन में सिवाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कोई और नहीं जो तेरी इबादत करे। ए अल्लाह, आज वो तेरा नाम लेने की वजह से जलाया जा रहा है। ज़मीन और आसमान के फरिश्ते, जानवर, होश और त्यूर सभी ये माजरा देख कर हैरान और परेशान हैं। रब ताला की हिकमत से बेखबर थे, सोच रहे थे कि अब क्या होगा। अल्लाह ताला का नाम लेने वाला तो आज जल जाएगा, अब ज़मीन में अल्लाह ताला की इबादत करने वाला कोई ना होगा। फरिश्तों ने आपकी इमदाद करने के लिए अल्लाह ताला से इजाज़त तलब की। ज़मीन और आसमान के फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हजूर अर्ज़ की, ए अल्लाह, हमें इजाज़त फरमा कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमदाद करें। अल्लाह ताला ने इन्हें इजाज़त अता फरमा दी कि अगर वो तुमसे इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो तुम उनकी इमदाद करो, और अगर वो मेरे बगैर किसी और से इमदाद नहीं हासिल करते तो मैं इन्हें ज़्यादा जानता हूँ, मैं ही इनका वाली हूँ, इनका मामला मुझ पर ही छोड़ दो, बेशक वो मेरे खलील हैं। इस वक्त तमाम रूह ज़मीन पर इनके बगैर और मेरा कोई खलील नहीं, और मैं ही इनका माबूद हूँ, मेरे बगैर इनका कोई माबूद नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला पर तवक्कुल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हवाओं पर मुकर्रर फरिश्ता आया और वो फरिश्ता भी हाज़िर हुआ जो पानियों पर मुकर्रर था। इन दोनों ने अर्ज़ किया कि आप हमें इजाज़त फरमाएं कि हम आग को ख़त्म कर दें। आपने फरमाया, मुझे तुम्हारी इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं। फरमाया, मेरा अल्लाह मुझे काफ़ी और वही बेहतर कार साज है। आपके पास जब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ किया कि आपको मेरी इमदाद की ज़रूरत हो तो मैं आपकी इमदाद करूं। आपने फरमाया, मुझे तुम्हारी इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं। जब्राईल ने कहा, अच्छा तो फिर अपने रब ताला से ही सवाल कर लो। तो आपने फरमाया, तर्जमा है, वो मेरे हाल को जानता है, सवाल के बगैर ही मुझे काफ़ी है। सुबहान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पर कितना भरोसा है। ये तो कह दिया जाता है कि गैरुल्लाह से इमदाद तलब करना जायज़ नहीं। अगर जायज़ होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से इमदाद तलब करते। काश इन लोगों को ये समझ आ जाए कि अंबियाए कराम का मकाम मलाइका से बुलंद है। इन्हें क्या ज़रूरत है कि वो अपने से कम मर्तबा वालों से इमदाद तलब करें।
फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह आम इंसान तो कल कैसे कर सकता है। वो तो अल्लाह ताला से भी सवाल नहीं करते कि वो खुद ही जानता है मुझे सवाल करने की क्या ज़रूरत है। छिपकली का आग को फूंके देना। बुखारी की रवायत में आया हुआ है कि छिपकली आग में फूंके देती थी। मुस्लिम शरीफ में हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और इसकी फसूक यानी बुरी चीज़ के नाम से ताबीर फरमाया। एक और रवायत में है कि छिपकली को पहली ही ज़रब से कत्ल करने में ज़्यादा सवाब है और दूसरी ज़रब में कत्ल करने में इससे कम सवाब है और तीसरी ज़रब में कत्ल करने का इससे भी कम सवाब है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में अजीब मंजर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से इमदाद लेने का इनकार कर दिया। अल्लाह ताला से भी सवाल न किया कि आग में जाने से पहले ही मुझे बचा ले। बस सिर्फ एक बात मद्दे नज़र थी कि रब ताला जिस पर राज़ी है मैं भी उसी पर राज़ी हूँ। काफरों ने जब आपको बांध कर मुंजनीक में रख कर आग में डालना चाहा तो आपने ये अल्फाज मुबारक पढ़े, तेरे बग़ैर कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात पाक है, सब तारीफ़ें तेरे लिए ही हैं, तेरा कोई शरीक नहीं। काफरों ने आपको आग में फेंक दिया। अल्लाह ताला ने आग को फरमाया, ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामत हो जा। अल्लाह ताला ने आग को ठंडी हो जाने के साथ साथ सलामती का भी हुक्म दिया ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी किस्म का भी नुकसान ना हो। रवायात में आता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग बाहर बाहर जलती रही यानी, लेकिन इसकी हरारत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक ना पहुंची बल्कि आग के अंदर एक बाग बना दिया गया। यानी जब आग को आग में डाला गया तो फरिश्तों ने आग को पहलू से पकड़कर एक जगह ज़मीन में बिठा दिया जहां एक मीठे पानी का चश्मा था और इर्द गिर्द गुलाब, नरगस और चमेली के पौधे और फूल अपना हसीन और जमील मंजर पेश कर रहे थे। आग ने सिर्फ इन रस्सियों को जलाया जिनसे आपको बांधा गया और इनके जलने से भी आपको किसी किस्म का कोई ज़र नहीं हुआ। ख्याल रहे कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडा होने का हुक्म दिया गया, इस वक्त दुनिया में कोई ऐसी आग नहीं थी जो बुझ न गई हो, यानी दुनिया की तमाम आगें एक मर्तबा बुझ गई थी। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।